मायरा एक सुंदर राजकुमारी जो एक बड़े से राजमहल में रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही जिज्ञासु थी। हमेशा नए नए राज जानना और उनके बारे में सोचना, अकेले में ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब में उसकी बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन अचानक, माँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उसने नौकरानियों की बात सुनी। देखो बेटी, एक बात बताना है। हम जो जंगल से जाते हैं उसके बाजू वाले जंगल में मैंने सुना है 3 चुड़ैलें रहती है। हमें रोज सुबह जल्दी आ जाना पड़ेगा और जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 चुड़ैलें बहुत ही खतरनाक है दिखने में और बहुत ही अलग है। अगर वो कहीं हमें कुछ कर ना दे, इस बात का डर है। उन चुड़ैलों की वजह से उस जंगल से कोई भी नहीं जाता। हमें भी सावधानी बरतनी होगी ताकि हमारा जान को कुछ खतरा ना हो जाए। तो जानते हैं ना, उस जंगल में कैसे कैसे भयानक आवाजें आती है, कैसे डरावना है वो जंगल। ना वहाँ कोई जानवर जाता है ना कोई इंसान। हमेशा हाँ माँ, मुझे भी वहाँ से जाते हुए बहुत डर लगता है, लेकिन हमारा राजमहल में तो काम है, वरना हम क्या करेंगे, हमें आना ही पड़ता है। वो जंगल बहुत डरावना है माँ, मुझे तो बहुत डर लगता है। आप जैसी बोल रहे हो हम वैसा ही करेंगे। हाँ बेटी, हम जल्दी निकल जाया करेंगे और जल्दी आ जाया करेंगे। तो डर मत, हम एक दूसरे के साथ हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हम उस चुड़ैलों से कभी नहीं डरेंगे, हम हमारा काम करेंगे, लेकिन उस जंगल में कभी भी भूल कर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना है। लोग कहते हैं जो भी वहाँ जाता है वो पागल हो जाता है या डर जाता है, क्योंकि वहाँ की 3 चुड़ैलें बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। इतने डरावनी कि अगर उसे कोई देख ले तो वो पागल हो जाता है। हमें इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना और हमारा काम करते रहना है। ये सब राजकुमारी ने सुन लिया था। राजकुमारी अमायरा एकांत में वही सोचती रही, क्या उस जंगल में सच में चुड़ैल है? क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, उनके बारे में पता लगाना चाहिए। वो क्या करती है, कैसे रहती है और वो क्यों लोगों को डराती है, और सच में वहाँ कोई जाने पे पागल हो जाता है, या ये सब लोगों की मन की बातें हैं। मुझे इन सब के बारे में पता लगाना होगा। जब तक मैं इन सब के बारे में पता नहीं लगाऊंगी, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। उसी रात राजकुमारी राजमहल, अंधेरी रात में राजमहल से निकल पड़ी, बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। टप 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 आवाज करते हुए घने जंगल के बीच चली गई, उसी जंगल की तरफ, और उस जंगल के अंदर चली गई। उस राजकुमारी के आने का आभास उन 3 चुड़ैलों को चुका था। देखो सहेली, वो राजकुमारी आ रही है। पता नहीं हमसे उसे क्या काम है, वो हमें क्यों परेशान करने आ रही है, उसका क्या मकसद हो सकता है हमारे जंगल में आने का। मुझे भी वही लगता है सहेली, इस राजकुमारी का कोई ना कोई मोह होगा, तभी वो हमारे जंगलों में आ रही है। हमें उसे यहाँ से भगा देना होगा बिना डराए। अगर उसे कुछ हो गया तो राजा भी यहाँ हमारे जंगल पे आक्रमण कर देगा और हम इतने लोगों को नहीं संभाल पाएंगे। तो हमें राजकुमारी को बस डरा के भगाना है। हम सब एक दूसरे के साथ रहकर उस राजकुमारी को यहाँ से डरा के भगा देंगे, ताकि वो इस जंगल में फिर आने का साहस ना करे। बस उसे इतना ही डराना कि वो वापस चले जाए, उसे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अगर उसे कोई हानि हो गई तो हमारे लिए खतरा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि राजकुमारी को अगर कुछ हुआ तो राजा इस जंगल को तबाह भी कर सकता है, हमारे इस घर को तोड़ सकता है। दूसरी तरफ रानी बेखौफ होकर राजकुमारी जंगल गुफा पार करते हुए जा रही थी। न किसी का डर, न किसी से कुछ लेना, मन ही मन डर था कहीं वहाँ सच में 3 चुड़ैलें तो नहीं। तभी अचानक 3 उसके जैसे देखने वाली लड़कियां उसके सामने आ गई। अमायरा चौंक गई। मेरी जैसी 3 लड़कियां? तुम तीनों कौन हो? बिल्कुल मेरी जैसी दिखती हो। क्या हम बहनें हैं या ये कोई जादुई शक्तियां हैं जो मुझे यहाँ रोक रही है? बताओ तुम लोग कौन हो? मेरी जैसी तुम कैसे दिख सकती हो? कहीं तुम मेरी बहनें तो नहीं, या तुम मेरी कोई जादुई शक्ति है तो नहीं जो मुझे यहाँ पे कैद करने या मुझसे यहाँ से भगाने के लिए आई है? हम यहाँ इस जंगल में मत जाओ, हम तुम्हारी परछाई हैं। हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत ज्यादा खतरा है तुम्हारे लिए।
तुम यहाँ से वापस चले जाओ। हम हर किसी को आने, जो भी इस जंगल में आना चाहता है उसका रूप लेकर उन्हें इस जंगल से बचाते हैं ताकि उसकी जिंदगी खराब न हो। तुम एक राजकुमारी हो, तुम अपने घर वापस चले जाओ, अपने राज्य वापस चले जाओ। तुम्हारे जीवन में बहुत सुख है। तुम इस दुखी भरे जीवन में क्यों आना चाहती हो, क्यों जाना चाहती हो इस खतरनाक जंगल में? तुम घर चले जाओ, आगे यहाँ से आगे मत जाओ, यहाँ से आगे बहुत खतरनाक खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम पागल भी हो सकती हो, क्योंकि वहाँ यहाँ पे रहती है वो 3 चुड़ैलें जो सबको पागल कर देती है। एक से एक डरावनी, एक से एक खतरनाक। तुम इतनी अच्छी हो, दिखने में सुंदर हो, समझदार भी लगती हो, तो ये पागलपन क्यों? चले जाओ, चले जाओ, यहाँ आगे मत आओ। मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये जंगल तुम जैसी नाजुक लड़कियों के लिए नहीं है। यह नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मैं जान नहीं लेती कि इस जंगल में कौन है, सच में चुड़ैल है या नहीं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। मैं राजकुमारी हूँ, मैं कोई साधारण लड़की नहीं। तभी अचानक वहाँ पे भूकंप आ जाता है और 3 चुड़ैलें असली रूप में आ जाती है और राजकुमारी उन्हें देखती रहती है। हमने कहा था तुम चले जाओ, लेकिन तुम मान रही नहीं, इसलिए हमें हमारी असली रूप पे आना पड़ा। अब तुम देख लो, हमें इसी जंगल की सच में 3 चुड़ैलें हैं। अब तुमने हमें देख लिया, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ और रुके तो हम तुम्हें पागल कर देंगे हमारी शक्तियों से, ताकि हमारा राज खुल ना जाए, कोई हमें परेशान ना करे। हाँ, इसीलिए हम इस जंगल में किसी को नहीं आने देते, ताकि हमारी शांति भंग ना हो। हम इस जंगल में रहती है, हम हमारा किसी को परेशान नहीं करती, हम हमारा काम करती है और किसी को कोई तकलीफ नहीं देती। अगर कोई यहाँ आया उसे डरा के भगा देता है, और कोई लालची आया तो उसे हम खत्म कर देती है या पागल बना देती है। ये सब देखकर तो ये बात है, मैं तुम यहाँ कोई लोभ से नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ जिज्ञासा से आई थी कि जंगल में सच में चुड़ैलें हैं। मुझे कोई लोभ नहीं है, मैं बस तुम लोगों को देखना चाहती थी, और मैं तुम जैसी 3 सहेलियाँ भी चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी जैसी कोई अनोखी सहेलियाँ हो। क्या तुम लोग मेरी सहेली बनाओगे? बताओ, क्या बनोगे तुम एक राजकुमारी की सहेलियाँ? तुम लोगों तभी हम और तुम्हारी सहेलियाँ, तुम सच में कोई लोभ से नहीं आई हो? हम भी बहुत अकेले हो गए यहाँ पे। हाँ, मेरी लाइफ में भी बहुत अकेलापन है, इसीलिए तभी चुड़ैलें उन्हें अपनी गुफा में ले गए, राजकुमारी अमायरा को, और गुफा दिखाने लगी और अपने महल दिखाने लगी जहाँ वो रहती थी रात को। ये सब देखकर अमायरा बहुत खुश थी। वो अमायरा को पूरा जंगल घुमाने लगी। इसी तरह उन तीनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। अमायरा उनसे मिलने हर रोज आती। ऐसी थी अमायरा और उसकी 3 सहेली कहानी।